दुलारचंद यादव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर अनंत सिंह को राहत देने वाली है, क्योंकि कई तरह के वीडियो फुटेज सामने आ चुके हैं और उस वीडियो फुटेज के सहारे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्या भी हो रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं न कहीं इस बात को पुष्ट कर रहा है, इस बात की पुष्टि कर रहा है या इस बात को कहीं न कहीं एक मजबूती प्रदान कर रहा है कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है। घटना के 24 घंटे के से ज़्यादा वक्त हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चंद घंटों के अंदर ही मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, वो बोर्ड ने पुलिस को सौंप दिया है और उस पूरे मेडिकल जांच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो प्रक्रिया थी उसका पूरा वीडियोग्राफी हुआ है, पूरे शरीर का एक्सरे कराया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं से भी कोई चोट, गंभीर चोट भी दुलारचंद यादव के शरीर में नहीं मिला है। एक गोली की बात सामने आई है जो एंकल मतलब पैर के नीचे जो लगा है और इस पार से उस पार चला गया है। मतलब गोली मारने से जो आरोप लगाया गया है मृतक के पोता के द्वारा कि अनंत सिंह सहित तमाम लोग वहाँ खींच के उसके बाद उन्होंने गोली मार दी, तो वो गोली मारने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जख्म उस बयान को पुष्ट नहीं कर रही या उस बयान को पूरी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक बड़ी खबर ये है और इस मामले में 2 गिरफ्तारी भी हुई है। उस गिरफ्तारी के अलावा छापेमारी जारी है। 3 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुका है। एक पुलिस के तरफ से भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा अन्य मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जितनी जल्दबाजी दिखा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर और जो बातें सामने आ रही हैं, स्वाभाविक तौर पर इस रिपोर्ट के आने के बाद सियासत और तेज होगी। घटना के पीछे की वजह बहुत सारे वीडियो फुटेज के सामने आने के बाद वैसे भी लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव सर पे हो और जो बातें सामने आ रही हैं, दुलारचंद यादव के द्वारा ईंटा पत्थर फेंकते हुए भी एक वीडियो सामने आया है। कई तरह के और वीडियो भी सामने आए कि किस तरीके से गाड़ी से एक दूसरे को घेरा गया, फिर मारपीट शुरू हुई, फिर ईंटा रोड़ा पत्थर चला है। लेकिन गोली से मारे जाने की बात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नकार दिया है। मतलब आने वाले समय में इस मामले में अनंत सिंह और उनके तमाम रिश्तेदारों को बड़ी राहत मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उनके पोते के बयान को मतलब जो लिखित उनका बयान है केस में उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और डॉक्टर जो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहीं न कहीं इस बात को अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खास करके उद्धृत किया है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है और जहां पूरे शरीर में खरोंच जरूर है लेकिन कोई गंभीर चोट भी नहीं है जिससे उनकी मौत हुई हो। हमें लगता है कि मौत की वजह अब भेसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनका एक्चुअल में हार्ट अटैक से मौत हुई है या फिर कोई अचानक गिरने से मौत हुई है, या वो रिपोर्ट आने के बाद ही हमें लगता है कि डॉक्टर ने भेसरा प्रिजर्व कर लिया है और उस रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। मतलब इस पूरे घटनाक्रम पे जिस तरीके का मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अनंत सिंह को राहत देने वाली है। ज़रा सुनिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं और वहाँ के जो ग्रामीण एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं। इन दोनों का बयान सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि आखिर जो कुछ भी हुआ उसके लिए जो भी एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एक सीन क्रिएट करने की कोशिश हुई दोनों तरफ से, वो कहीं न कहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवालों के घेरे में तो आ गया है। पोस्टमार्टम में सर कितनी सदस्यों की टीम थी और क्या है? देखिए, हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिए हैं। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि पहले एक्सरे करवाया गया उसके बाद? जी, तो कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ
इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो ग्रामीण इस पे कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, ये गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है। हाँ, गोली एक। के ऊपर FIR हुआ है, कितने FIR हुए कल? बस इतना बता। इसमें टोटल अभी तक जो है इस मामले में 3 FIR जो है की गई हैं। दोनों उनके तरफ से जो है उनके एक समर्थक की तरफ से FIR और नहीं, एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है FIR पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक FIR हुआ। तो टोटल 3 FIR अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो भी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कितने नेम्ड अक्यूज कितने बनाएंगे? नेम्ड अक्यूज कितने लोग बनाए गए? पोस्टमार्टम जो है जैसा पहले भी मैंने बताया था कि ये जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ वार्ड में पोस्टमार्टम किया गया। नेम्ड अक्यूज कितने बनाए गए? कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा FIR किया गया उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आनंद सिंह आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम FIR उसमें आरोपित बनाए गए हैं। सर, गिरफ्तारी कब तक होगी आनंद सिंह की तरफ से जो FIR दर्ज करी गई है उसमें उसमें जो नाम है वो हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। सर, गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या छापेमारी चल रही है, तलाश जारी है? अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं, जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे कर रहे हैं, तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो, जैसे जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी? वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते करते कार्रवाई कर रहे हैं। क्या गोलियां भी मारी गई हैं? वीडियो अभी इस चीज़ का नहीं आया है, परंतु जो डॉक्टर अभी पोस्टमार्टम किए हैं तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो लोग जल्दी इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे, तो उसमें फिर दूध का दूध। कुछ पता चला कि किस चीज़ से इनकी हत्या हुई, मौत हुई, कैसे कारण? नहीं, जो इसमें हम लोग जो क्योंकि मेडिकल ओपिनियन है जो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, तो अभी एक बार जो है आज पोस्टमार्टम हुआ है तो इसमें डॉक्टर साहब जो लोग हैं वो लोग कल तक रिपोर्ट जब सबमिट कर देंगे तो हम लोगों को पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, तो इसमें हमारे बोलने ना बोलने के कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी पे गोलियों के निशान थे सर? तो प्राइमा फेसी हम लोगों का इंक्वेस्ट जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें और हम लोगों के द्वारा जो प्रेस रिलीज भी जो रिलीज़ किया गया है उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया है कि जो अंगूठा और जो उसके पैर का अंगूठा उसके नीचे जो है एंकल जो है उसके नीचे जो है गोली के जैसा निशान हम लोगों को मिला है। बाकी उसको जो डॉक्टर लोग भी जो है कंफर्म करते हैं या जो उसमें कल रिपोर्ट में एक गोली का निशान मिला है हम लोगों के द्वारा एक को पाया गया था। थैंक यू सर।